विराट व्यक्तित्व के धनी वीर तेजास्थली संस्थान के अध्यक्ष के रूप में, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री के रूप में, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में और विभिन्न उपखंडों और ज़िलों में ऑफिसर के रूप में जिन्होंने कार्य किया, जिनकी विद्वता सहृदयता हम सबके लिए एक प्रेरणा है, आदरणीय श्री CR चौधरी साहब महामहिम राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में आज के तेजास्थली के इस वार्षिक उत्सव का स्वागत उद्बोधन हम सबके बीच में प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री CR चौधरी साहब। बोलिए तेजाजी महाराज की। वेरी गुड। वीर तेजा महिला शिक्षण शोध संस्थान के वार्षिकोत्सव पर हमारे मध्य हमारे राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय, पहले हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल थे, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री जो MSME सेक्टर के मंत्री थे, 3 बार राज्यसभा के सांसद, 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर, और पूरा परिचय यदि दूंगा तो मुझे कम से कम 1 घंटा चाहिए, जबकि मुझे 5 मिनट ही दिए गए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। अतः आज हमारे निवेदन को स्वीकार करके आप पधारे हैं, आपका हृदय से अभिनंदन। माननीय कलराज जी मिश्र साहब, आज हमारा पुनः सौभाग्य है और अच्छा सौभाग्य है कि हमारी अध्यक्षता जो कर रहे हैं वो वास्तव में गोरक्षक पदम जी के सुपुत्र और इंटीरियर डेकोरेशन के अंदर नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड में जिनका अच्छा साम्राज्य चल रहा है, इस प्रकार के इंसान जो शिक्षा जगत को सहायता देते रहते हैं, बच्चों के लिए काम करते रहते हैं, गौ सेवा के लिए काम, ऐसे हमारे धर्मजी कुलरिया। आज की विशिष्ट अतिथि हमारे मुख्य संरक्षक सुंदरलाल जी दुगड़, जब ये चलने लगा, मैं महामहिम आपसे निवेदन करना चाहूँगा, ये संस्था शुरुआती दौर में बिल्कुल जंगल था और उसके बाद में इसको सभी लोगों ने, भंवर सिंह जी डांगावास जो हमारे फाउंडर चेयरपर्सन थे, आप जब राज्यसभा में विराजते थे तो वो लोकसभा के सदस्य रहे, राज्य में स्टेट होम मिनिस्टर रहे, ऐसे महामानव के द्वारा विजन के द्वारा ये चालू की गई। उसमें जो सहयोगी थे उनमें शीतल जी के जो ससुर श्री पिताश्री माननीय सुंदरलाल जी दुगड़ का महान योगदान रहा। बच्चों के लिए एक हॉस्टल पूरा निर्माण करवाया 75-80 लाख रुपए खर्च करके। तो ऐसे परिवार से हमारी अब भावियों की पीढ़ी, हम सब बुजुर्ग हो रहे हैं, इसलिए इसको शीतल को संरक्षक के रूप में ही मान रहे हैं हम लोग, और ऐसे ही इनका सम्मान कर रहे हैं। तो सुंदरलाल जी दुगड़ की कृपा से, और आज इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे सेक्रेटरी जनरल माननीय सुखराम जी फिड़ोदा जी और कार्यकारी अध्यक्ष संजीव जी और सभी कार्यकारिणी के माननीय सदस्यगण, विधायक, पूर्व विधायक, प्रधान, जिला परिषद के सदस्य, सभी इलेक्टेड मेंबर्स जो आज हमें यहाँ आकर के मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं, उन सब का अभिनंदन। साथ ही हमारे बीच में हमारे जौहरी लाल जी शर्मा जो एकेडमिक डायरेक्टर एकेडमिक, शीला दत्ता एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेटर मैडम उषा जी और सारा स्टाफ, सारे प्रिंसिपल्स और आए हुए मेरे भाई और बहन पूरे आसपास के क्षेत्रों से और लंबी दूरी से आए हुए मेरे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों और मीडिया से आए हुए मेरे मित्र, वास्तव में हम बहुत भाग्यशाली हैं और मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपने हमें समय दिया। एक छोटी सी संस्था, मैंने कहा था ये हम्बल बैकग्राउंड की बच्चियों के लिए, जब यहाँ पे बच्चियाँ 5वीं कक्षा के आगे पढ़ नहीं पाती थी, उस समय 2000 में ये संस्था स्थापित की गई और इसीलिए की गई कि लड़कियाँ एजुकेशन में लड़कों से पीछे नहीं रहें। और उस पौधे को भंवर सिंह जी ने लगाया, हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ाएं, और आज आपने आशीर्वाद देख करके इनका इतना हौसला अफजाई कर दिया है। और गर्ल्स विल फील, मतलब जिसे कहते बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है कि हमारे एनुअल फंक्शन पे महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अमूल्य समय में से, अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला। इसके लिए हम आपके आभारी हैं, आपको हृदय से धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। मैं
साथ में दूसरे हमारे जो अध्यक्षता कर रहे हैं, वास्तव में धर्म जी आपका भी हृदय से बहुत स्वागत है, क्योंकि आपका पूरा परिवार शिक्षा जगत के लिए, गोवंश के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए लगे हुए हो। और उसमें से ही वॉज एट बॉम्बे और ऑन आवर रिक्वेस्ट कि साहब मैं कल आए रात को तो, और कहा मैं आता हूँ, 100% आऊँगा। तो हम आपका भी बहुत हृदय से आभार प्रकट करते हैं। शीतल खुद अब बहन शीतल कोलकाता से आई है। दुग्गड़ साहब का हम धन्यवाद देंगे। ही वॉज बिजी इन सम अदर बिजनेस, ही सेंट इज डॉटर इन लॉ टू अटेंड दिस फंक्शन। सो हम आपके बहुत आभारी हैं। पूरे जिला प्रशासन, आईजी साहब, आपका डिविजनल कमिश्नर, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सारे प्रशासनिक अधिकारियों का भी हम हृदय से शुक्रगुजार करते हैं कि आप लोग पधारे। मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहूँगा कि ये संस्था का उद्देश्य, पहला उद्देश्य यही था, गांव की गरीब वर्ग की बच्चियां पढ़ी और इसीलिए स्थापित की गई। और एक छोटे से 2000 में वी स्टार्टेड दिस जर्नी विद द 38 स्टूडेंट ओनली। 38 बच्चियों के साथ में ये जर्नी प्रारंभ की। और आज ये संस्था पीजी कॉलेज, आपका डिग्री कॉलेज, बीएड कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और साथ में आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल और अब पब्लिक प्राइमरी स्कूल इंग्लिश मीडियम भी चल रही है, जो आगे जाके दोनों में हमारा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में 12वीं तक की सैंक्शन राजस्थान सरकार द्वारा मिली। आपको मैं अर्ज करूंगा कि हमारी बच्चियां न केवल पढ़ने में ही टॉपर हैं, गेम्स के अंदर स्पेशली इन जिम्नास्टिक, अभी आप लास्ट में देखेंगे सर, गर्ल्स अचीव्ड मेडल्स इन द नेशनल और नेशन में मेडल लेके आ रही हैं। स्टेट में तो शायद एक मेडल भी दूसरी जगह को नहीं जाता। ऑल मेडल्स, सारे मेडल तेजा स्थली के नाम पे ही आते हैं जिम्नास्टिक के अंदर। अब हमने कबड्डी के अंदर स्टेट लेवल, आपका अभी वॉलीबॉल में, एथलेटिक्स में, इन सब गेम्स के अंदर कबड्डी में हमारी बच्चियां एक इंटरनेशनल प्लेयर रही है जो तेहरान में खेल के आई थी। तो गेम्स के अंदर तो हमारा बच्चों का शानदार अचीवमेंट है और अच्छा कर रही हैं, परफॉर्म बहुत अच्छा करती हैं बच्चियाँ। और इनको हम जितनी सुविधाएं दे सकते हैं उतनी मिल नहीं रही है, फिर भी हम कोशिश करते हैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकी नीड के मुताबिक सुविधाएं मिले, वो कोशिश कर रहे हैं। कोर्सेज के लिए मैं श्रीमान से निवेदन करना चाहूँगा, हमने राजस्थान सरकार से 2015 से बीएससी नर्सिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं। बीएससी और बीपीएड आज की तारीख में हमारी जो लड़कियां हैं वो गेम्स में नंबर 1 चल रही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास में बीपीएड कोर्स 2014 से ट्राई कर रहे हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग। आज आप पधारे हो, आपका आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलेगा। आप तो अपने श्रीमुख से 2 शब्द सरकार को फरमा देंगे और हमारे बीएससी नर्सिंग और बीपीएड दोनों हो जाएंगे, ये मुझे पूरी आशा है। आप जैसा व्यक्ति तो एक शब्द कह देता तो उसको कोई ऐसा भारत में नहीं जो माने नहीं। क्योंकि मैं श्रीमान के साथ में उसी उद्योग भवन में देख रहा था, आपके नीचे काम किया, आपके साथ में काम किया, और मैं भाग्यशाली हूँ। 2014 से 19 में लोकसभा में आप विराजे और मुझे भी उसमें 2014 से नागौर की जनता ने अपनी आवाज़ बना के भेजा था, इसलिए मैं नागौर की जनता का भी आभारी हूँ। आपका विशेष, क्योंकि आपका वहाँ भी आशीर्वाद रहा और आज यहाँ भी आशीर्वाद मिल रहा है। आज क्योंकि हमारे बीच में हमारे भामाशाह भी हैं, शिक्षा जगत को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि हमारी 2-3 डिमांड्स, एक तो हम बीपीएड कॉलेज खोलने जा रहे हैं, तो बीपीएड का कॉलेज का एक प्रोजेक्ट है। इसी प्रकार से पब्लिक स्कूल का है और बीएससी नर्सिंग का है। हमारे पिछले एनुअल फंक्शन पे इनके कजन आए थे, पूनम जी कुले, वो भी हमारे संरक्षक हैं। वो उन्होंने 21 लाख रुपए दिए, तो ये भी कहा आप जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लेके कंप्लीट करोगे, कहीं कमी आएगी तो आई विल गिव। तो ऐसे लोगों के कारण हम बहुत भाग्यशाली हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो आप तो हमें कोर्स दिला में आगे की जिम्मेदारी हमारे दोनों कुलरिया पदम जी के नाम से और दूल जी के नाम से एक एक भवन बन जाएगा। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये सारे लोगों का योगदान। गरीब से गरीब व्यक्ति ने भी अपनी तरफ से चाहे 100 रुपये दिए, 500 रुपये दिए, भंवर सिंह जी ने एक एक आदमी को गाँवों से लोगों ने दिया। आज बड़े भामाशाहों का यहाँ पे एक भी ईंट कहीं की किसी लोन लेके नहीं, बल्कि सारे के सारे लोगों ने बनाया है।
और 50 लाख रुपए जो आप एमपी और एमएलए फंड के, वो हमारे पूर्व अध्यक्ष फाउंडर चेयरमैन महोदय ने, जब हम एमपी थे तो रामदास जी अग्रवाल सबसे वो, बट वी कांट गेट मोर देन 50 लाख। एक संस्था को 50 लाख से ज़्यादा मिलता नहीं है। तो ये ऑल दानदाता भामाशाह इन लोगों के कारण चल रही है। बच्चियाँ क्योंकि पढ़ाई में अच्छी हैं, और इनके मैं आपको और अर्ज करूँगा, यदि किसी बच्ची के, चाहे पूरे यहाँ एक जाति विशेष या कोई नहीं है, ऑल कम्युनिटीज़ की बच्चियाँ, इवन मुस्लिम बच्चियाँ पढ़ रही है, एससी की पढ़ती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है मध्य प्रदेश से भी बच्चियाँ आ रही हैं, क्योंकि हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, अच्छी हॉस्टल चल रहे हैं इस कारण से। देन सिक्योरिटी, वी डोंट अलाउ द गर्ल्स टू कीप द मोबाइल नहीं रख सकती, उनको संडे को, हर संडे को बात करा देते हैं। इस कारण से मतलब कि बच्चियों के अच्छा संस्कारित बच्चियां हैं, सब अच्छा काम कर रही हैं। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि ये सबके आशीर्वाद से बना है, आगे भी फलित होगा और बढ़ेगा, यही आशा करते हुए कि मैं आप पधारे सब लोग, और सब ने, आपने श्रीमान ने समय दिया, उसके लिए हम पूरा तेजास्थली परिवार आपके हृदय से आभारी हैं। उन्हें सबको, और हमारे निमंत्रण पे सभी लोग पधारे, पेरेंट्स आए, बच्चे आए, तो उन सबको हृदय से धन्यवाद, हार्दिक आभार। जय हिंद, जय भारत।